आज हम अपने सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग और अपने मानव शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे परिश्रमी चैप्टर हार्ट के बारे में, जिसे हिंदी में दिल कहते हैं, के बारे में हम दिल से पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं कि हार्ट जो जब हम जन्म लेते हैं तब से स्टार्ट होता है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक काम करता रहता है और एक सेकंड का भी आराम नहीं करता। और जब आराम नहीं करता तो इतना परिश्रमी ऑर्गन्स काम कैसे करता है, इसके विषय में हमें जानना जरूरी है। तो यह जो हार्ट होता है वह हार्ट हमारे शरीर में, हमारे सीने के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में स्थित होता है। इसका जो आकार होता है वह लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। इसका जो वजन होता है वह 250 से 300 ग्राम, 250 टू 350 मान लीजिए, 350 ग्राम तक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वह हार्ट कितने ग्राम का होगा, लेकिन लगभग इतना ही हार्ट का वजन होता है। फिलहाल विज्ञान में हमें यह जानना है कि यह काम कैसे करता है। तो हम ये जानते हैं कि जो हार्ट होता है यह क्या करता है, यह सर्कुलेटरी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यह क्या करता है, पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है। जो ब्लड होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे शरीर के लिए है, उस ब्लड का सर्कुलेशन यह हार्ट करता है। जिस तरह से हम अज्यूम करें कि मोटर होता है वह पानी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है, उसी तरह से मेरा यह हार्ट होता है। यह ब्लड को अंगों से लेकर फेफड़े तक और फेफड़े से लेकर फिर हार्ट में और फिर हार्ट उसे फिर अंगों तक पहुंचाता है। तो इस तरह से हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड आता है। और यह कैसे होता है हम देखते हैं। तो हार्ट का काम क्या है कि शरीर से ब्लड को लेना। तो शरीर से ब्लड को लेता है हार्ट, और लेता है किसके माध्यम से लेता है, वह एक नली होती है जिस नली का नाम है सिरा, या इंग्लिश में बोलते हैं वेन। वेन क्या करती है कि यह हमारे शरीर में शरीर के अंगों से ब्लड को ले आती है। और ले आती तो कहां ले आती है, ले आती है तो ऐसे पार्ट पर ले आती है जिस पार्ट का नाम है आलिंद। इंग्लिश में बोलते हैं आलिंद और इंग्लिश में उसी को बोलते हैं एट्रियम। आलिंद में लाती है। आलिंद हम किसे कहते हैं, देखिए नाम ही कितना मजेदार है, याद करने की जरूरत नहीं। क्या करता है, कहता है आओ 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 ब्लड, ब्लड आओ आओ, पहले आलिंद में आओ आओ, आलिंद में अंगों से आओ आओ, आलिंद में आया और फिर निलय में क्या होगा, निकलो 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 निकलो। तो लाने का काम क्या करता है, आलिंद करता है, और निकालने का काम निलय करता है। ठीक है। तो जब हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं, हार्ट के अंदर की चीज देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यह टोटली 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। अब हम देखेंगे कि 4 चैम्बर कैसे होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम इसकी एनाटॉमी को देखते हैं तो हम फ्रंट में खड़े हों, और जिधर मेरा राइट उधर राइट, जिधर मेरा लेफ्ट उधर लेफ्ट। ठीक। तो इस फिगर में हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि यह साइड जो होगा वह साइड क्या होगा, राइट, और यह साइड होगा लेफ्ट। ठीक है। टोटल 4 चैम्बर हार्ट हुआ हमारा। ठीक है। हार्ट ने क्या कहा, अंगों से आओ आओ आओ, क्या है, ब्लड, ब्लड आओ 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 आओ, कहाँ आओ, आलिंद में आओ, एट्रियम में आओ। और एट्रियम में आने के बाद क्या होता है, वह किसको दे देता है, निलय को देता है। लेकिन पहले राइट साइड में आता है।
तो राइट साइड में जब ब्लड आएगा आलिंद में तो किसको देगा? निलय को, राइट निलय को देगा। तो दो पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ और इस तरह से टोटल हमारे 4 पार्ट हुए। एक पार्ट हुआ, क्या हुआ? राइट आलिंद, दाहिना आलिंद, दाहिना निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। ठीक है, हमेशा आलिंद क्या कहेगा? आलिंद ये कहेगा कि ब्लड को आओ 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 आओ। निलय क्या कहेगा? निकलो 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 निकलो, जाओ जाओ जाओ। नी से निलय, नी से निकलो 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 निकलो। ठीक है, तो आलिंद क्या करेगा? ब्लड को रिसीव करेगा और निलय क्या करेगा? ब्लड को निकालेगा। ठीक है, अब ये निकल के जाएगा कहां? हम ये जानते हैं कि हमारे ऑर्गन्स में जो ब्लड होता है वह ब्लड क्या हो, कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। तो वह वेन के थ्रू आलिंद में आएगा, आलिंद के बाद निलय में जाएगा और फिर निलय क्या करेगा? इसे भेज देगा, किसको भेज देगा? लंग्स को। इसको भेज देगा लंग्स को, लंग्स को भेज देगा। और लंग्स का क्या काम है? लंग्स का काम है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। और जब ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा तो वह फिर कहां जाएगा? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद क्या कहेगा? बाएं आलिंद कहेगा आओ 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 ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर बायां निलय क्या कहेगा? निकलो निकलो निकलो। अब देखते हैं ब्लड प्रेशर किसका अधिक होगा। ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कैसे करते हैं? तो उसमें यह देखते हैं कि जब इसका आ रहा है ऑर्गन से तो अपने आप आया, अपने आप आया तो ब्लड प्रेशर कैसा रहेगा? कम रहेगा। और जब आ गया आलिंद में और आलिंद निलय को दिया तो ये वाला निलय थोड़ा तेजी से भेज देगा, किसको? किसको भेजेगा? लंग्स को भेजेगा। और लंग्स में जब साफ होकर के फिर आता है, किस पर आता है? फिर बाएं आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाएगा। और जब बाएं निलय में आएगा तो रक्त को क्या करेगा? थोड़ा हुमचा करके, थोड़ा हुमचा करके क्या करेगा? हुमचा करके अंगों में भेजेगा। और जब भचाक से भेजेगा तो पूरे ऑर्गन्स में ब्लड क्या होगा? फैल जाएगा। ठीक है, इसलिए आने वाला जो प्रेशर होगा वह कम होगा और जाने वाला जो प्रेशर होगा वह ज्यादा होगा। ठीक है, तो आने वाला प्रेशर होता है 80 mmHg और जाने वाला प्रेशर जो होता है 120 mmHg। इस तरह से हमने यह जाना कि ब्लड जो होता है वह आलिंद में आता है। आलिंद पहले आता है दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से लंग्स में और लंग्स से आता है बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं निलय में और बाएं निलय से फिर वह सभी अंगों में पहुंचा दिया जाता है।